इसलिए उन्होंने हमलों के लिए 11 पाकिस्तानी हवाई क्षेत्रों का चयन किया था। चाहता हूँ मुझे सही रास्ते पर ले जाए। ये जनाब के इंडिया की जो खवातीन पायलट्स थीं, उन्होंने लश्कर तैयबा और ये जो मरकज़ जो है लश्कर तैयबा का जो मरकज़ था, आसिम मुनीर की कितनी बुरी तरीके से हालत खराब हो गई थी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ही। लेकिन ट्यूसडे या वेडनेसडे को पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जो है वो हॉटलाइन के ऊपर मीटिंग होती है। तो उस रात यानी 10 तारीख की सुबह, इससे पहले कि वे हमला करते, हमने उनके प्रमुख हवाई क्षेत्रों, रडार साइटों, कमांड और नियंत्रण केंद्रों पर हमला कर दिया। वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर सका, और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब कर सकते थे। और ये सारा कुछ ये नरेंद्र मोदी के दौर में ही हुआ है। हालत क्या है पाकिस्तान की कि आप बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स खत्म नहीं कर सकते। गरीब आदमी जो सारा दिन मजदूरी करता है, रोटी खरीदता है, आप आटे पर टैक्स खत्म नहीं कर सकते। वहां पे हमला किया जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। अभी भी आज भी डर का माहौल बहुत बड़ा छाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर इस समय। इंडियन आर्मी का डीजीएमओ कौन है? वो अभी पिछली जून में एक और जनरल साहब थे, अभी एक और जनरल साहब है, लेकिन इंडियंस को खुद भी नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा जो है वो पाकिस्तान की फौज का है। कि जिस दिन फौज इक़्तिदार से निकल जाएगी, सियासत से निकल जाएगी, उस दिन पाकिस्तान वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आजाद हो जाएगा। उसको वाकई सपोर्ट इंडिया मटेरियली करना शुरू कर दे तो बड़ी तेजी के साथ सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी, कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। कुछ तो ये तो भारत की बड़ी ताकतवर खवातीन है जो कि Su-30 MKI जो उड़ा रही थी, और न्यूक्लियर बॉम्ब भी पाकिस्तान को बचा नहीं सकता, ऐसा यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट के लोग भी बोल खुसफुसाने लगे इस समय। जिन्होंने ब्रह्मोस और एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी चलाए, और ये जो 87 आवर और 88 आवर का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें बेसिकली असल जो डैमेज पाकिस्तान को दिया वो इंडियन वुमेन ऑफिसर्स हैं। दिस इज द नैरेटिव। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय हंगामा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। पाकिस्तान की जनता खुद बोल रही कि आसिफ मुनीर एक फील्ड मार्शल है, यानी फेक है टोटली। इसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही छुप के बैठा हुआ था। साथ ही साथ पाकिस्तान के मुल्ले जो हैं, जो कट्टरपंथी, वो भी चीख रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चला कि भाई इनके जो आतंकवादी मारे गए थे वो तो 72 हुरों के पास गए नहीं, वो तो चले गए हैं जहन्नुम में। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो मारे गए थे महिला पायलटों द्वारा, महिला विमेंस, भारतीय एयरफोर्स की विमेंस ऑफिसर्स द्वारा। क्योंकि इस्लाम में ये माना जाता है, ये मुल्ले इस बात को मानते हैं कि भाई अगर किसी जिहादी को कोई पुरुष मारे, कोई आदमी मारे, तो ही वो तभी वो 72 हुरों के पास पहुंचता है जन्नत में। लेकिन अगर उसी को कोई औरत मार दे, किसी औरत के हाथों मारा जाए, तो वो जहन्नुम में जाता है। अब इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, और अब इनको समझ में आया कि भाई 72 हुरों के वाला जो इनका पूरा लॉजिक था वो तो गड़बड़ा गया है। अब पूरे पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई, और मुनीर बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि अब इसकी मीडिया, इसके लोग ही मुनीर से सवाल पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई तू तो फेक फील्ड मार्शल है, डर के छुपा हुआ बैठा हुआ आदमी अपने आप को फील्ड मार्शल बना के बैठ। यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये जनाब के इंडिया की जो खवातीन पायलट्स थीं, उन्होंने लश्कर तैयबा और ये जो मरकज़ जो है लश्कर तैयबा का जो मरकज़ था, वहाँ पे हमला किया जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। और जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बेसिकली वुमेन लेफ्टिनेंट जो थी इंडियन एयरफोर्स की, उन्होंने ये किया सारा कुछ। तो ये तो भारत की बड़ी ताकतवर खवातीन है जो कि Su-30 MKI जो उड़ा रही थी, जिन्होंने ब्रह्मोस और एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी चलाए, और ये जो 87 आवर और 88 आवर का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें बेसिकली असल जो डैमेज पाकिस्तान को दिया वो इंडियन वुमेन ऑफिसर्स हैं। दिस इज द नैरेटिव, दिस इज द नैरेटिव, दैट इज व्हाट दे वांट। और इसके लिए जारी बात है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, और बेसिकली तो ये दोवल साहब का प्रोजेक्ट है, आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली एंड ऑनेस्टली। ये दोवल साहब का प्रोजेक्ट है टू स्टार्ट दिस रीन्यूड कैंपेन ऑन दिस 15th अगस्त
थोड़ा नेशनलिज्म के दिन होते हैं, कौमियत होती है, ज़रा तगड़े दिन होते हैं, लोग ज़रा गर्म होते हैं, जोश होता है, जज्बा होता है, वलवला होता है, तनतना होता है, खड़खड़ा होता है, तो एक ज़रा जो है ना एक लोगों को बताया जाए कि हमने वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर सका, और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब कर सकते थे। और ये सारा कुछ ये नरेंद्र मोदी के दौर में ही हुआ है कि इंडिया की ख़वातीन जो हैं वो देखिए इंडिया के अंदर कुछ ऐसी भी आपको पता है कोशिशें की जाती हैं कि ख़वातीन को लोन्स भी बड़े दिए जाते हैं। और वो क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज उनको पता है कि ख़वातीन का 50-51% वोट है, और आप ख़वातीन को सेपरेट टारगेट करें। जैसे पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो ख़वातीन को टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली कि इनको हम ज़्यादा लोन दें, लोन भी दें और प्लस इनके लिए वो करें यार, एक ये चीज़ करते हैं, ये तासुर दें कि ख़वातीन की हम बड़े खैर ख़्वाह हैं, ख़वातीन के हम असल सपोर्टर हैं, ख़वातीन को हम देंगे स्पेशल अलाउंसेस देंगे, इस तरह की चीज़ें। दे कीप ऑन टॉकिंग ऑन दिस ना कि मतलब हम ये करेंगे वो करेंगे, दिस एंड दैट। तो बेसिकली दोवल साहब इसके आर्किटेक्ट हैं इस सारे माइंडसेट के। पाकिस्तान के खिलाफ एक नई स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन देना चाहिए। तो हमारी ऑपरेशनल सीरियसनेस थी, एक हमारा देखें हमारी ख़वातीन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस आएगा, मॉडर्न मिलिट्री आइडेंटिटी आएगी, और हम जो है वो एक रीजनल जो एक होता है कि एक्चुअल वॉर के अंदर पूरे खित्ते के अंदर ये कोई और मुल्क नहीं कर सका, ये सिर्फ हमारी ख़वातीन करती हैं, भारत की ख़वातीन बड़ी तगड़ी हैं। और ये जो इंडिया जो है वुमेन ऑफिसर्स को आर्म फोर्सेस के अंदर जो हैं उनको रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्नल सोफिया कुरैशी जो थी, जिनको कहा गया कि जो बिग कमांडर एक वुमेन थी और एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी, दोनों थी, ये इनको कहा गया कि ऑफिशियल ब्रीफिंग्स दें। ये एक बड़ी डेलिब्रेट चॉइस थी इंडिया की तरफ से कि जी हम देखें हमारी तो ख़वातीन हैं, लड़की हैं, हम एम्पावर्ड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, दुनिया को पता होना चाहिए, दुनिया के अंदर ख़वातीन नहीं देती तो ये इंडिया है, ये नया इंडिया है, ये ऐसा इंडिया है कि जहाँ पे मर्द जो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो छोटी ब्रीफिंग्स है वो डिटेल्ड वो ख़वातीन देती थी, और फिर तीनों जो गवर्नमेंट के जो थे वो भी ब्रीफिंग दे रहे होते थे। तो इंडिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसमें ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और उनको ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये हम उसको नहीं करते। सो ये डिफेंस के जो लोग हैं उनको ये बताया गया है कि जनाब वुमेन फाइटर पायलट थी, ठीक है। अच्छा वुमेन, अच्छा इसमें क्या है, फिर कहते हैं जी कि मैन एंड वुमेन में कोई फ़र्क नहीं है, और अगर ख़वातीन कुछ करेंगी तो वो तो जनाब ये होगा वो। अच्छा पाकिस्तान की साइड पे क्या है, पाकिस्तान इसमें बिल्कुल साइलेंट है। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान समझता फ़ायदे कोई नहीं है, जो नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाना था बना लिया, अब कोई फ़ायदा नहीं है इस केस के अंदर। हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कुछ नहीं तो आप भी तो यही कह रहे हैं ना, जिन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ी है हम क्यों उनको भला सपोर्ट करेंगे? आप किस तरह ये समझ सकते हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, आपकी अपना इशू है, आप उसको हमारे मत्थे मत मारें। आप हमें बताएं कि आपने 200 यूनिट्स अपने जो 200 नंबर्स जो एसेट्स, सॉरी 400 के करीब आपने अपने एसेट्स आर्टिलरी मूव किए हैं, वो आपने क्यों मूव किए हैं? तो जवाब फिर आया कि सर वो फिर हमें लग रहा है कि इनको आप ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जो है वो रूटीन में प्रिकॉशनरी मेजर लिया है। तो ये बातचीत जो है ये यहां तक की गई, और जो बात आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट से शुरू हुई